हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप अच्छी चल रही होगी, क्योंकि भर्तियों का दौर आ रहा है, एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो अच्छी चल रही होगी। तो पिछले क्लास में हमने वॉटसन महोदय के प्रयोग किए थे, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के प्रयोग। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। वो अमेरिका से थे। ये विलियम जेम्स व जेम्स ड्रेवर के शिष्य थे। किनके शिष्य थे? विलियम जेम्स और जेम्स ड्रेवर के शिष्य थे। इन्होंने शिकागो व होवर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन करवाया। उन्होंने शिकागो व होवर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन व अध्यापन करवाया। 1895 से थॉर्नडाइक ने अलग अलग जंतुओं जैसे भूखी बिल्ली हो गई, अल्फांसो मछली, फंडुलस मछली और चूहे पर भूल भुलैया प्रयोग किया। इनमें से ये क्वेश्चन बनते हैं कि जो थॉर्नडाइक महोदय है उन्होंने किन किन पे प्रयोग किए थे। तो थॉर्नडाइक महोदय ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, अल्फांसो व फंडुलस मछली पर किया और चूहे पर भूल भुलैया प्रयोग किया। ओके, नेक्स्ट है 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक लिखी। यानी एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक किसकी है? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की है, जिसमें सीखने के 3 नियम दिए गए। सीखने के 3 नियम दिए गए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं। पहला है तत्परता का नियम, यानी कोई भी काम करना हो हमें, उसके लिए सबसे पहले हमें तत्पर होना पड़ता है, उसे काम के लिए हमें रेडी होना पड़ता है, वो तत्परता का नियम है। दूसरा अभ्यास का नियम, यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उस काम का, यानी कोई भी आप पढ़ रहे हो, मान लो कि आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे ना उतनी ज़्यादा पकड़ मजबूत होगी। इसलिए ये दूसरा सीखने के सिद्धांत का दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम, जो सीखा है उसका क्या प्रभाव रहा, वो प्रभाव का नियम होता है। यानी 3 नियम दिए सीखने के, किसने? थॉर्नडाइक महोदय ने। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, तीसरा है प्रभाविता का नियम। फिर है 1903 में थॉर्नडाइक ने एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक और एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक, ये दोनों थॉर्नडाइक की हैं, जिसमें सीखने के 3 नियमों का उपयोग किया गया। पहली पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, इसमें तो 3 नियम दिए गए, और ये जो दूसरी पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, इसमें तीनों नियमों के प्रयोग किए गए। फिर 1913 में एजुकेशन साइकोलॉजी का संशोधित संस्करण प्रस्तुत किया गया। सीखने के नियम देने के बाद थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक। इसके साथ साथ थॉर्नडाइक को अमेरिकन शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है तथा पशु मनोवैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है, मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, अमेरिकी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक और पशु मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ये थॉर्नडाइक बोलते हैं। ओके, और इनकी 2 पुस्तक और हैं, ये फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी और फंडामेंटल ऑफ लर्निंग, ये दोनों बुक लिखी है। फिर है 1934 और 35 में इन्होंने एक और बुक लिखी जो है साइकोलॉजी वांट्स इंटरेस्ट एटीट्यूड, थॉर्नडाइक की है। पहले तत्परता का नियम देख लेते हैं हम। थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में वांट्स इंटरेस्ट एटीट्यूड में बताया कि तत्परता किसी भी जीव को सीखने में सहायता करते हैं। यानी कि कोई भी काम हो, कुछ भी सीख रहे हो, तो सबसे पहले उस काम के लिए, उसे कोई भी प्रक्रिया है उसके लिए हमें सबसे पहले तैयार होना पड़ता है। ओके, लेकिन स्वयं कुछ भी नहीं सिखाती है। अतः थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखने के कुल नियम हैं 3। ओके, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। सीखने के नियम 2 है, यानी कि कुल तो सीखने के कुल नियम तो 3 हैं और सीखने के नियम 2 है। यानी कि ये तत्परता का नियम है ना, ये खुद से कुछ नहीं सिखाता, इसलिए सीखने के नियम ऑफ 2 ही नियम है, और जो रूल ऑफ लर्निंग है वो 3 है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत, इनके सिद्धांतों के नाम पढ़ने हैं। तो है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत है, ये भी पूछे जा सकते हैं। और जो तत्परता का नियम है उसको वुडवर्थ ने मानसिक शक्ति का नियम भी कहा है।
ये भी फैक्ट है, याद करना है। इसमें एस आर थ्योरी दी, एस टाइप थ्योरी दी, संबंधवाद, बंधनवाद, संयोज, बॉन्ड थ्योरी, इलेक्टाइड, चयनात्मक विकल्पीकरण, आवर्तीकरण, उद्यमिता सिद्धांत, हर्ष व दुख एवं सिद्धांत, ये सारे है ना थॉर्नडाइक के सिद्धांत हैं। दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुल रिस्पॉन्स थ्योरी, एस आर थ्योरी, एस टाइप थ्योरी और संबंधवाद, बंधनवाद, बॉन्ड थ्योरी, इलेक्टाइड, चयनात्मक, आवर्तीकरण, उद्यमिता सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत, ये सारी सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। इसमें कोई भी सिद्धांत का नाम देके पूछ लेगा एग्जामिनर की ये सिद्धांत किसने दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। फिर है थॉर्नडाइक द्वारा किया गया प्रयोग। तो थॉर्नडाइक महोदय ने पहले भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था। भूखी बिल्ली, इसको पहले पिंजरे में कैद करती हैं तो वह लीवर का बटन दबाने की कोशिश करती है। इसकी थ्योरी पढ़ते हैं आगे। तो भूखी बिल्ली भूख के कारण उछल कूद करती है। यहाँ भूख स्वाभाविक उत्तेजना है, भूख यहाँ पे है स्वाभाविक उत्तेजना, तथा उछल कूद स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी स्वाभाविक उत्तेजना से ही स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। ओके, उछल कूद के प्रयासों में बिल्ली का पाँव भूलवश लीवर पर पड़ता है, जिससे दरवाज़ा खुलने से बाहर रखे भोजन की गंध बिल्ली तक पहुँचती है। भोजन की गंध उद्दीपक का कार्य करती है, जिससे बिल्ली के भूख के मान में वृद्धि होती है, यानी जैसे जैसे खुशबू उसके पास पहुंचती है तो उसको और ज़्यादा भूख लगती है और बिल्ली अपने प्रयासों में तेजी करती है, इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसमें यह होता है कि सबसे पहले भूखी बिल्ली है एक, उसको पिंजरे में कैद किया जाता है, तो उसको है ना मतलब पहले उसको भूख लगती है तो वह स्वाभाविक उत्तेजना है, मतलब स्वाभाविक बात है भूख लगना, तो वह स्वाभाविक उत्तेजना हो गई। और उसको भोजन प्राप्त करने के लिए जो वो क्रिया कर रही है ना भोजन प्राप्ति के लिए, तो वह हो गई उछल कूद स्वाभाविक प्रक्रिया हो गई, अनुक्रिया, यानी स्वाभाविक उत्तेजना तो हो गई भूख और स्वाभाविक अनुक्रिया हो गई उछल कूद। ओके, फिर होता ये है कि जो बिल्ली है वो उछल कूद के दौरान ना गलती से पाँव लीवर पे पड़ जाता है और उसके भोजन की खुशबू बिल्ली तक पहुंच जाती है, तो भूख के मान में भी वृद्धि होने लगती है, इसलिए उसके मतलब बिल्ली अपने प्रयासों में तेजी करने लगती है, इसलिए इसे उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, यानी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करती है, तो इसलिए उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहलाता है। धीरे धीरे बिल्ली असफल प्रयासों को छोड़ते हुए केवल सफल प्रयासों का चयन करती है, चयनात्मक विकल्पीकरण कहलाता है, यानी अब बिल्ली को पता लग गया कि कहाँ पर पैर रखने के कारण लीवर दबेगा और भोजन प्राप्त हो सकता है, तो इसे चयनात्मक विकल्पीकरण भी कहा गया। अंत में बिल्ली लीवर दबाना सीख जाती है। बिल्ली ने यह सीखा कि जब तक लीवर नहीं दबेगा तब तक भोजन की प्राप्ति भी नहीं होगी, अतः लीवर दबने और भोजन मिलने के मध्य एक संबंध है, इसलिए इसे संबंधवाद भी कहा जाता है। ओके, यानी जब लीवर दबेगा तभी भोजन की प्राप्ति होगी, इसलिए इसे संबंधवाद कहा गया, क्योंकि लीवर दबना और भोजन मिलना इसमें संबंध दिखाया गया है। अगर बिल्ली अपने प्रयासों में सफल होती है तो बिल्ली को हर्ष होगा, यानी खुशी मिलेगी, और अगर बिल्ली असफल होती है तो बिल्ली को दुख मिलेगा, इसलिए हर्ष व दुख का सिद्धांत भी कहलाता है। थॉर्नडाइक द्वारा और प्रयोग किए गए जैसे जल पट्टिका का प्रयोग है और अल्फांसो फंडुलस मछली का प्रयोग है, इसमें वही प्रक्रिया है सेम। थॉर्नडाइक ने अल्फांसो व फंडुलस मछली पर जल पट्टी का प्रयोग किया, जिसमें पानी के भरे पात्र में कांच की एक पारदर्शिका पट्टिका लगाई। इस पट्टिका में एक स्थान पर छिद्र बनाया गया जिससे मछली प्रवेश कर सके और फंडुलस मछली प्रकाशित सतह से अंधेरे की ओर आकर्षित होती है। इस दौरान मछली बहुत सारे सफल प्रयास करती है और कांच की पट्टिका से टकराती है।
कांच की पट्टिका से टकराती है। मछली का एक प्रयास सफल होता है, जिससे वह प्रकाशित सतह से छिद्र से होते हुए अंधेरी सतह की तरफ जाती है। धीरे धीरे मछली छिद्र में से सफल प्रयास अपनाते हुए अंधेरी वाली दिशा में प्रवेश करने लग जाती है। बात यही है कि जिस प्रकार भूखी बिल्ली है वो लीवर दबाना सीख जाती है, पहले तो कुछ असफल प्रयास करती है, फिर सफल प्रयास होने लग जाती है। उसी प्रकार ये मछली है वो अंधेरी की तरफ आकर्षित होती है, पहले तो गलती से उस छेद से अंदर होकर निकल जाती है, फिर वह सफल प्रयास करने लगती है। यही नियम है। थॉर्नडाइक ने चूहे पर भूल भुलैया प्रयोग किया था। ओके, फिर है थॉर्नडाइक सिद्धांत के नियम। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, इस नियम के अनुसार सीखने वाला या अधिगम करता जब तक सीखने हेतु स्वयं तैयार या तत्पर न हो तब तक अधिगम संभव नहीं है। यानी कुछ भी सीखना हो तब मनुष्य को या स्टूडेंट को सबसे पहले खुद से मन से तैयार होना पड़ता है, तभी वह काम सफल हो पाता है। जैसे एक घोड़े को पानी के तालाब तक बलपूर्वक ले जाया जा सकता है, लेकिन उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। यानी किसी भी घोड़े को ले गए हम तालाब के पास, कैसी भी ले गए, बलपूर्वक ले गए जैसे, और लेकिन उसको ले जाया जा सकता है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको पानी नहीं पिला सकते। इसी को तत्परता नियम कहा गया कि जब तक कोई मनुष्य, कोई स्टूडेंट किसी काम के लिए तत्पर नहीं होगा तब तक वह कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। जैसे एक बच्चे को कक्ष में दंड के प्रभाव से बिठाया तो जा सकता है, लेकिन उसे ज़बरदस्ती पढ़ाया नहीं जा सकता। फिर अभ्यास का नियम, जब किसी कार्य को बार बार दोहराया जाता है तो वह कार्य उपयोगिता नियम में बदल जाता है, और अगर उस कार्य को या क्रिया को दोहराना बंद कर दिया जाए तो वह कार्य क्रिया अनुपयोगिता नियम में बदल जाएगा। यानी कोई भी, जैसे हमने कोई भी चैप्टर पढ़ लिया, अगर उस चैप्टर को हम रिवाइज कर लेंगे ना तो वह उपयोगिता का नियम कहलाएगा। यानी कि उपयोग में वह जो भी पढ़ा है हम उसको उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन अगर जो पढ़ा है वो हम उपयोग में नहीं लेंगे तो वह अनुपयोगी कहलाएगा। इसलिए अनुपयोगिता का नियम भी अनुपयोगिता के नियम में बदल जाता है। फिर है इस नियम के दो उपनियम हैं, एक तो हो गया उपयोगिता नियम, दूसरा अनुपयोगिता नियम। जैसे उपयोगिता जो कुछ है हमने पढ़ा है उसका अभ्यास कर लिया तो उसको उपयोग में ले लिया तो वह उपयोगिता, और जो हमने पढ़ा उस जो काम किया उसको अभ्यास नहीं किया तो वह अनुपयोगिता नियम में चला जाएगा। डगलस हॉलैंड ने ये एक नोट में लिखा है, डगलस हॉलैंड ने 1935 में अनुपयोगिता का नियम बदलकर अनभ्यास का नियम नाम कर दिया था। इसने डगलस हॉलैंड ने 1935 में अनुपयोगिता नियम का नाम बदलकर अनभ्यास का नियम नाम कर दिया, याद कर लेना। जैसे अभ्यास में दे रखा है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रोटी जली पान चढ़ा घोड़ा अड़ा क्यों, विद्या भूली क्यों, क्योंकि दोहराव नहीं किया गया था। ये इसके एग्जाम्पल है अभ्यास के नियम के। फिर है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी कार्य का परिणाम प्रभाव नियम पर कार्य करता है। यदि कार्य का परिणाम सकारात्मक है तो वह सकारात्मक परिणाम व्यक्ति को संतोष या संतुष्टि प्रदान करते हैं, और यदि परिणाम नकारात्मक होता है तो व्यक्ति को असंतोष या असंतुष्टि की प्राप्ति होती है। यानी कोई भी कार्य सीख लिया, कुछ भी पढ़ लिया, अगर उसका प्रभाव सकारात्मक हुआ तो वह सकारात्मक प्रभाव कहलाएगा, और नकारात्मक हुआ तो नकारात्मक प्रभाव कहलाएगा। इसलिए इसके दो उपनियम हैं, एक तो संतोष संतुष्टि का नियम, अगर वह प्रभाव सकारात्मक हो तो संतोष संतुष्टि का नियम हो जाएगा, और अप्रभाविता का नियम है तो असंतोष हो जाए, नकारात्मक हुआ तो असंतोष असंतुष्टि का नियम कहलाता है। एग्जाम्पल, उपलब्धि अभिप्रेरणा प्रभाव नियम पर आधारित है, सफलता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। ये प्रभाविता का नियम से है। फिर थॉर्नडाइक सिद्धांत के गौण नियम है, कुल 5 गौण नियम है, ये भी पूछे गए हैं। पहला है बहुप्रतिक्रिया नियम, दूसरा आंशिक क्रिया नियम, तीसरा मानसिक मनोवृत्ति नियम, चौथा समरूप अनुरूप तत्व का नियम, आत्मसात्मीकरण का नियम। ये कुल मिलाकर 5 गौण नियम है। पहले सीखने के तो 3 नियम थे, पहला तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम और तीसरा प्रभाविता का नियम। उसी प्रकार थॉर्नडाइक महोदय ने 5 गौण नियम भी दिए हैं। उसमें है पहला बहुप्रतिक्रिया नियम, दूसरा आंशिक नियम, तीसरा मानसिक मनोवृत्ति नियम, चौथा समरूप अनुरूप तत्वों का नियम, 5वां है आत्मसात्मीकरण का नियम। ये कुल 5 गौण नियम हैं। तो ये क्लास हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल की क्लास में हम ये 5 गौण नियम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत खत्म हो जाएंगे, फिर आगे हम पावलोव के पढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। तो अगर अच्छी लगी क्लास तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।
मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।